जय हिंद। आज का यह क्लास होने वाला है एसएससी-एमटीएस के लिए। आज के इस वीडियो में आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे बीबीआई क्वेश्चन बताने वाले हैं जो इस बार के एसएससी-एमटीएस के एग्जाम में आ सकता है। आज का आपका पहला प्रश्न है, किस तिथि को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। यह जो प्रश्न है एसएससी-एमटीएस में कई बार पूछा जा चुका सवाल है। यह एकदम सिलेक्टेड प्रश्न एवं आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, किस तिथि को बंगाल का विभाजन का घोषणा किया गया था। तो बंगाल विभाजन आपका हुआ था 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी को। अगर पूरी डेट की बात करेंगे तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को आपका बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन किसने किया था? तो जो भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन किया था। किसने बंगाल विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया था। यह सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मगर मतलब है पूछ दे आपके एग्जाम में, ये डेट ना पूछ के पूछ दे कि बंगाल विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन फिर बंगाल विभाजन को वापस भी ले लिया गया था। बंगाल विभाजन को वापस 1911 ईस्वी में लिया गया था। बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया था? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग नाम का व्यक्ति ने बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था। लॉर्ड हार्डिंग नाम का व्यक्ति ने, वायसराय वो भी थे, उन्होंने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इस बात को याद रखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे आने वाले प्रश्न बताने वाले हैं जो कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आएगा। हुबहू यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगला प्रश्न है जो कि आपके एसएससी एमटीएस में ज्यादातर पूछा जाता है, आपको पहले क्लियर कर दे कि एसएससी एमटीएस खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से 2-3 प्रश्न पूछूंगा। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछूंगा और मैं यहाँ पर जो प्रश्न बता दूंगा उसमें से 1-2 प्रश्न इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है? मतलब किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है? तो ये आपका भीमराव अंबेडकर ने कहा है, बी आर अंबेडकर ने। ठीक है, इन्होंने अपना संविधान लिखा था। संविधान का जनक भी किनको कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। अब संविधान से कैसे प्रश्न बनेगा? तो देखिए, संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य थे? मतलब जब संविधान बन रहा था, जब मीटिंग हो रहा था, तो वहां पर कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। और संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा था, यह भी याद रखिएगा। संविधान को टोटल बनाने में समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का आपका समय लगा था संविधान को बनाने में। और जो टोटल खर्च आया था, मतलब संविधान को बनाने में जो कुल खर्चा आया था वह 64 लाख रुपया लगभग आपका संविधान को बनाने में खर्चा आया था। संविधान का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। मैं आपको इतना सारा प्रश्न बता दूंगा कि यहाँ से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। मान लीजिए कि ये सवाल ना पूछेगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वाला भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आधा से ज्यादा हुबहू यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका संविधान का अध्यक्ष है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और जनक पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर। इसका पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। और संविधान को अपनाया कब गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान का अपनाया गया था। अब ज्यादातर सवाल किससे बनता है, किससे पूछता है? तो आपका अनुच्छेद से पूछता है। किससे पूछता है? अनुच्छेद से। जो संविधान है उसमें सभी अनुच्छेद बांटा गया है। तो टोटल आपके संविधान में 395 अनुच्छेद है। पूछेगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद प्लस में जो संशोधन ही हुआ है वो आपका अलग है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 1 का, जैसे पूछेगा अनुच्छेद 1 का संबंध किससे? तो अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 क्या है? भारत राज्यों का संघ है। धारा 370 या अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यह एसएससी एमटीएस में बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा।
और एक सवाल है कि अपने पसंदीदा औरत से शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप अनुच्छेद 19 के तहत आप थाना, पुलिस, कोर्ट कहीं पर जाकर आप अपना मतलब शादी कर सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, ये आपका संविधान में दिया गया, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो आप एक बार कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, एक बार कमेंट में जरूर बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है। आज का क्लास आपका दिल खुश कर देगा। आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। याद रखिएगा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, वह हम एक तरफ से कह सकते हैं यह सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि एसएससी-एमटीएस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उनका जन्म आपका हुआ था, याद रखिएगा, कटक में हुआ था। कहाँ में हुआ था? कटक में। अब कटक है कहाँ में? ओडिशा में है। कहाँ में है? ओडिशा में। ये तो आपका क्लियर हो गया कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक ओडिशा में हुआ था। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ देता है, मान लीजिए कि ये ना पूछ के पूछ दिया कि जन्म कब हुआ था, तो ये कहाँ से बताएंगे तो जान लीजिए। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 23 जून। 23 जून आपका 1987 ईस्वी को, 23 जून 1987 ईस्वी को ओडिशा के कटक में हुआ था। क्लियर हो गया। अब सुभाष चंद्र बोस से अगर सवाल बनेगा तो ज्यादातर यही पूछेगा जन्म कब और कहां हुआ था, ज्यादातर यही पूछेगा। कटक में, ओडिशा में, 23 जून 1987 ईस्वी को। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि इस बार के एसएससी-एमटीएस में पूछा जा सकता है। किसने कहा था? सबसे पहले किसने कहा था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है? किसने कहा था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है? तो ये आपका कहा था सर जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले प्रयोग किया था कि पेड़ पौधों में भी लाइफ होता है, जीवन होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर जगदीश चंद्र बोस ने सबसे पहले देखा था एवं प्रयोग किया था कि पेड़ पौधों में भी अपना लाइफ होता है, अपना जीवन होता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग क्या कहते हैं? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। सीवी रमन भी आपका, इनके ही याद में हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। सीवी रमन के ही हम लोग याद में क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। कितना फरवरी को मनाते हैं? तो 28 फरवरी को हर एक साल आपका विज्ञान दिवस मनाता है। 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं सीवी रमन के यादगार में। और ये वाला भी सवाल 28 फरवरी वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे में पूछ देगा एसएससी-एमटीएस में कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आपका अगला प्रश्न जो कि सौर मंडल से आपके एसएससी-एमटीएस में पूछा जाता है और यह एक सिलेक्टेड प्रश्न एवं वीवीआई एवं कह सकते हैं एक तरफ से बिल्कुल इजी सवाल है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सवाल आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा डेली आपको इस पर एसएससी-एमटीएस का क्लास मिलेगा। तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना बड़ा भाई मानकर, क्योंकि यह आपका चैनल जो है आपके बड़े भाई की तरह आपके पीछे खड़ा रहेगा, हरदम आपके सपोर्ट में कर रहेगा। और इस पर रोजाना आपको ऐसा वीडियो मिलेगा जो कि सिलेक्टेड प्रश्न एवं चुनिंदा प्रश्न एवं कह सकते हैं वीवीआई प्रश्न आपको बताएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यह चैनल आपके लिए काफी वरदान साबित होने वाला है। तो चैनल को आप लोग अपना बड़ा भाई मानकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सूर्य से सबसे दूर ग्रह सौर मंडल से आपके एग्जाम में 4-5 प्रश्न पूछा जाता है। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपच्यून। अब नेपच्यून अब किसको हम लोग कहेंगे? तो नेपच्यून हम लोग वरुण को कहेंगे। नेपच्यून किसको कहेंगे? वरुण को कहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। सबसे लास्ट वाला ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है। सबसे लास्ट में कौन सा ग्रह है? वरुण है। यह आपका सौर मंडल का सबसे लास्ट ग्रह है, 8वां ग्रह है। अब सबसे पूछेगा कि सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो वह जुपिटर यानी बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब पूछेगा कि सोलर सिस्टम का स्मॉल प्लेनेट कौन सा है? तो वो आपका मरकरी यानी बुध हो जाता है। रेड प्लेनेट के नाम से किसको जानते हैं? तो हम लोग मरकरी या सॉरी
मार्स यानी मंगल को जानते हैं, ठीक है। मंगल को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? लाल ग्रह को नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया। कभी कभी पृथ्वी के बारे में भी पूछ देता है कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट किसको कहा जाता है, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ये वाला जो सवाल है आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भोपाल में जो गैस त्रासदी का घटना हुआ था वह कब हुआ था, और ये वाला सवाल आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह एससीएमटीएस के लिए काफी इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न एवं वीवीआई क्वेश्चन इस प्रश्न को हम लोग कह सकते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी का जो घटना हुआ था वह आपका हुआ था 3 दिसंबर। अगर पूरी डेट की बात करेंगे तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। अब कहाँ हुआ था ये भी देख लीजिए। तो यूनाइटेड लिमिटेड इंडिया कंपनी था, एगो यूनाइटेड इंडिया लिमिटेड एक कंपनी था जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो एमआईसी, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हो गया था। तो उसमें बहुत बड़ा गैस त्रासदी हो गया था, मतलब गैस फैल गया था, तो काफी उसमें लोगों का मृत्यु हो गया था, ठीक है। और यह भारत का सबसे बड़ा गैस त्रासदी घटना के अंतर्गत आता है। वह कम जो था उसमें पूछता है कभी कभी कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ, तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। ज्यादातर आपका पूछेगा कि कब हुआ, तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए पहले आपको क्लियर कर दे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहां पर आपको डेली जो भी क्लास होता है वहां पर क्लास डाला जाता है, पीडीएफ डाला जाता है, एवं जो भी नोटिफिकेशन वैकेंसी सब रहता है आपका टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है, अगर जुड़ना चाहे तो, ठीक है, आपके मन के ऊपर है। चलिए किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाता है? एससीएमटीएस खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में दिवस से 2-3 प्रश्न पूछूंगा। किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। और भी नीचे बहुत सारा दिवस से प्रश्न लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, संभावित प्रश्न, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में सब्जी का उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? मतलब सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन विश्व में है वो भारत का कौन सा स्थान है? तो वो आपका दूसरा आता है। भारत का स्थान सब्जी उत्पादन में कितना है? दूसरा है। फर्स्ट आपका चीन आता है। सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन में होता है। दूसरा नंबर पर आपका कौन सा आता है? भारत आता है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा है। फर्स्ट में आपका चीन आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में, एससीएमटीएस के एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए किस तिथि को विकलांग दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये वाला सवाल आपकी एससीएमटीएस में पूछ सकता है, एकदम सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है, तो इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है आपको। तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को आपका अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? 21 जून को हम लोग अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्या मनाते हैं? योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है कि किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा एवं लास्ट तक देखिएगा। किस देश में चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है? तो यूक्रेन देश में आपका चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन। किस देश में, जैसे हमारा भारत देश में गन्ना से चीनी तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से यूक्रेन जो देश है वहां पर चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, कभी कभी पूछ देता है नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
है तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा वो आपका कहाँ में है, जम्मू कश्मीर में है, इस बात को याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि जिम कॉर्बेट, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो ये आपका उत्तराखंड में हो जाता है, जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसका स्थापना 1968 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। एससीएमटीएस खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में विश्व का सबसे बड़ा, जो भी विश्व का सबसे बड़ा चीज है वो आपके एग्जाम में पूछेगा। जैसे मैं विश्व का सबसे बड़ा पठार पूछ दिया, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार आपका तिब्बत का पठार हो जाता है। कौन सा पठार हो जाता है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपके लिए डबल ऐड हो गया है ना। हाँ चलिए, सब अगला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कुंचिकल जलप्रपात का ऊंचाई कितना है। अब ये क्यों पूछ रहा है, अब कुंचिकल जो जलप्रपात है यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे फॉल्स कौन सा है, तो कुंचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है, जिसका ओहो आपका मतलब इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 183 मीटर है। कुंचिकल जलप्रपात का ऊंचाई आपका कितना है, तो 183 मीटर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य को शक्कर का प्याला कहा जाता है। मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा शक्कर मतलब क्या होता है, चीनी, भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन या चीनी का प्याला किसे कहा जाता है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश का कहते हैं। किसको कहते हैं, कौन सा राज्य को कहते हैं, उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला सवाल आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड एवं वीवीआई प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वह नरसिंहदेव वर्मन ने कराया था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एवं वीवीआई सवाल है, किस शहर में आरबीआई से आपके एग्जाम में सवाल बनता है कि किस शहर में आरबीआई का मुख्यालय है, तो आरबीआई का मुख्यालय आपका कहां हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। अगर इसका राष्ट्रीयकरण पूछ देगा तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी एससीएमटीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ तक क्लास देखो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और पीडीएफ इसका चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप तैयारी में लग जाइए, आपका एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जय हिंद।